हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो। स्टोरी टाइम में आप सबका स्वागत है। आज की स्टोरी है हमारी आखिरी काम। क्या है स्टोरी का नाम? आखिरी काम। अभी देखो, स्टोरी का नाम है आखिरी काम। अभी स्टोरी मैं पढ़ती हुई हूँ और समझाती भी हूँ, और आप सुनो भी और समझो भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक बूढ़ा कारपेंटर। क्या? एक बूढ़ा कारपेंटर अपने काम के लिए काफ़ी जाना जाता था। कारपेंटर पता है ना आपको? सुतार। कारपेंटर यानी सुतार, जो लकड़ियों से बहुत सी चीज़ें बनाते हैं ना। पलंग बनाते, अलमारी बनाते, कुर्सी, टेबल, घर बनाते लकड़ियों के, है ना। उसे कहते हैं कारपेंटर, जो लकड़ियों का काम करते हैं, सुतार। ओके। तो एक बूढ़ा इंसान था, बूढ़ा आदमी था वो। एक बूढ़ा कारपेंटर अपने काम के लिए काफ़ी जाना जाता था। उसके बनाए लकड़ी के घर दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। कैसा था वो? बहुत होशियार था, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर घर बनाता था लकड़ियों के। तो इसके लिए वो बहुत प्रसिद्ध था। आपको कैसा कोई आपको पता होता है आपके कि ये इंसान बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ये करता, तो हम उससे वो काम करवाते हैं ना अपने घर के लिए, या अपने लिए कोई अच्छे से कपड़े सिलवाता है, सीता है, तो हम उसके पास कपड़े सिलवाते हैं। कोई अच्छे से कोई चीज़ बनाता है तो हम उसके पास से बनवा के लेते हैं। वैसा वो कारपेंटर बहुत सुंदर सुंदर बहुत अच्छे घर बनाता था। तो वो बहुत प्रसिद्ध था, उसका बहुत नाम था। पर अब वो बूढ़ा हो जाने के कारण उसने सोचा कि बाकी की ज़िंदगी आराम से गुजारूं। अब वो कैसा हो गया था? बूढ़ा हो गया था, इसलिए तो बूढ़ा कारपेंटर कहा है। तो वो अभी बूढ़ा हो गया था, अब इतने सालों से काम करते आ रहा है। तो अब उसने सोचा कि ये सब काम धाम छोड़ के अब शांति से ज़िंदगी गुजारूं। और वो अगले दिन सुबह सुबह अपने मालिक के पास पहुंचा। फिर वो कारपेंटर कहाँ गया? बूढ़ा कारपेंटर उसके मालिक के पास गया। अभी जो उसको ऑर्डर देते थे कि तुम ये इतने घर बनवा दो, उतने घर बनवा दो, यहाँ ऑर्डर है, वहाँ ऑर्डर है, जो उसे ऑर्डर देता था ना उनके मालिक, उनको सब मटेरियल वगैरह सब देते थे ना, उसे कहते हैं उनके थ्रू वो बनाता था। तो उनके पास गया और बोला, ठेकेदार साहब, मैंने बरसों आपकी सेवा की है। किसने कहा? बूढ़े कारपेंटर ने उस मालिक से कहा, उसके ठेकेदार साहब। वो हर कॉन्ट्रैक्ट लेते थे ना हर घर बनवाने का इसका, तो इसलिए उनसे कहा कि ठेकेदार साहब कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने बरसों आपकी सेवा की, यानी उनके उनके ऑर्डर, बहुत से ऑर्डर उनके कंप्लीट किए, घर बनवा के दिए उन्हें बहुत, तो बहुत काम किया। तो अब मैं बाकी का समय आराम से पूजा पाठ में बिताना चाहता हूँ कि अब मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ और अभी मैंने बहुत काम किए, तो अभी मैं आपके साथ और आगे काम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं अभी अब अपनी ज़िंदगी आराम से पूजा पाठ करने में, भक्ति करने में गुजारना चाहता हूँ। कृपया मुझे काम छोड़ने की अनुमति दीजिए। अभी वैसे तो उनको अनुमति की ज़रूरत नहीं, वो चाह तो कभी भी छोड़ सकते, पर वो बहुत सज्जन और अच्छे इंसान थे, इसलिए ठेकेदार साहब को पूरे ईमानदार तो थे ही वो, तो वो पूरी ईमानदारी से और एक सज्जन इंसान होने के कारण वो उनसे कहने लगे कि अभी मैं आगे काम नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे अनुमति दीजिए। उन्हें तो ऐसे अनुमति की ज़रूरत नहीं, वो जब चाहे छोड़ सकते, पर फिर भी एक अच्छा संबंध होते हैं ना, तो जिसे अच्छे से निभाना होता है वो अच्छे से बोल के निभाते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि मैं आगे आपके साथ काम नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे अनुमति दे दीजिए। किसने कहा? बूढ़े कारपेंटर ने ठेकेदार साहब से कहा। तो ठेकेदार कारपेंटर को बहुत मानता था। अब वो ठेकेदार जो थे, जिनको कारपेंटर साहब मालिक ही समझते थे, यानी उनसे ऑर्डर उनको मिलती थी, उनसे उनका गुजारा चलता था, तो उनके लिए मालिक ही हो गए। तो उस कारपेंटर, वो ठेकेदार साहब, वो कारपेंटर को बहुत मानते थे। क्यों मानते थे? अगर कोई हमें मानता है तो क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारी समझदारी, हमारा काम उन्हें पसंद आता है, हम पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से करते हैं, तो सामने वाला भी इंसान हमारे ऊपर विश्वास रखता है और हमसे प्रेम से, स्नेह से, आदर से हमारे साथ बर्ताव करता है ना। तो वो ठेकेदार साहब को पता था कि बहुत सज्जन और बहुत शांत किस्म के इंसान है, तो वो उनको बहुत मानते थे, इसलिए उसे ये सुनकर थोड़ा दुख हुआ। अब उन्हें, ठेकेदार साहब को ये सुनकर दुख हुआ, किस बात का? कि ये अभी कारपेंटर साहब ये इनका काम छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि वो उनका इतना अच्छा काम वो करते थे, तो तभी तो उन्हें इतने ज़्यादा ऑर्डर मिलती थी ना, और ठेकेदार का भी काम इतने अच्छे से चलता था फिर। तो ये सुनकर उन्हें बहुत
दुख हुआ कि अभी ये छोड़ देंगे, इतने अच्छे से, ये कितना अच्छे से ईमानदारी से इनका काम करते थे, पूरे अच्छे से घर बनाते थे, तो उन्हें दुख हुआ। पर वो कारपेंटर को निराश नहीं करना चाहते थे। पर वो, अभी उन्हें पता है कि बड़े बुजुर्ग है और अभी इनकी उम्र भी होगी, तो उन्हें निराश भी नहीं करना चाहते। इतने सालों से वो खुश भी थे उनके काम के लिए, तो पर उन्हें निराश भी नहीं करना चाहते थे। उसने कहा, आप यहाँ के सबसे अनुभवी व्यक्ति हो। उस ठेकेदार साहब ने कारपेंटर से कहा कि आप यहाँ के, मतलब वो इलाके में जहाँ जिस एरिया में वो रहते हैं, उस एरिया में, उस शहर में या उस गांव में वही बहुत अच्छे से घर बनाते थे, तो बहुत प्रसिद्ध भी थे, उनका नाम भी था, ये बहुत अच्छे से काम करते इनका, और अनुभवी थे, इतने सालों से करते। अब उनकी पूरी ज़िंदगी इसमें चलेगी। अब वो शुरुआत से करते तो 20-25 साल से वो करते आ रहे हैं, तो पूरी ज़िंदगी उन्होंने काम किया, तो उनको अनुभव आ गया है। पिछले कहानी में हमने सुना ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस से उनका परफेक्टनेस उनके काम में आ गई थी, तो वो एक अनुभवी थे, उनको अनुभव आ गया था हर चीज़ का। तो ठेकेदार ने साहब कहा कि आप बहुत यहाँ के अनुभवी व्यक्ति हो, आपकी कमी यहाँ कोई नहीं पूरी कर सकता। आप इतने अच्छे से अपना काम करते थे, इतनी अच्छी तरह आपको अनुभव था कि कौन सी लकड़ी चाहिए, क्या चाहिए घर बनाने के लिए, वो लकड़ियों के घर बनाते थे, तो आपसे आपकी वो कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। अभी कोई कोई व्यक्ति होते हैं ना, इतने अच्छे से अपना काम करता है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, वही इंसान परफेक्ट काम करते हैं। तो उस ठेकेदार ने कहा कि आप बहुत अच्छे अनुभवी इंसान हो, आपकी कमी पूरी नहीं कर सकता, अगर आपने काम छोड़ भी दिया तो आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ। उस ठेकेदार ने भी उनका मान रखते हुए कहा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यानी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाने से पहले एक आखिरी काम करते जाइए। आपका काम छोड़ रहे हैं, तो आपका ये काम आप छोड़ने से पहले एक आखिरी काम करते जाइए। उन्होंने रिक्वेस्ट की कारपेंटर से। जी, क्या काम करना है? कारपेंटर ने क्या कहा? बूढ़े कारपेंटर ने ठेकेदार साहब से, जी क्या करना है? कारपेंटर ने पूछा, मैं चाहता हूँ कि आप जाते जाते हमारे लिए एक और लकड़ी का घर तैयार कर दीजिए। किसने कहा? ठेकेदार साहब ने कारपेंटर से कहा कि अब जाते जाते, अभी आप काम छोड़ दे रहे, फिर नहीं करेंगे, अब पूजा पाठ में अपने जीवन व्यतीत करेंगे आगे का, तो हमारी इच्छा है कि अब जाते जाते हमारे लिए भी एक लकड़ी का घर अच्छा सा बनवा के दे दीजिए। ठेकेदार बनाने के लिए ज़रूरी पैसे देते हुए बोला। उन्होंने उनके हाथ में पैसे रख दिए और कहा कि ये पैसे लीजिए और आप आपके हिसाब से एक अच्छा सा घर हमारे लिए बनवा दीजिए। तो कारपेंटर इस काम के लिए तैयार हो गया। अभी कारपेंटर उसने ठेकेदार साहब ने उनसे इतनी रिक्वेस्ट की तो उन्हें मना नहीं कर पाया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तैयार कर देता हूँ। तो उन्होंने हामी भर दी। उसने अगले दिन से ही घर बनाना शुरू कर दिया। किसने? कारपेंटर ने। उस बूढ़े कारपेंटर ने अगले ही दिन से घर बनाना शुरू कर दिया, पर ये जान करके कि ये उसका आखिरी काम है और उसके बाद उसे इसके बाद उसे और कुछ नहीं करना होगा, वो थोड़ा ढीला पड़ गया। अब उसे ये तो पता था कि ये आखिरी काम है, इसके बाद तो मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूँ, मतलब अपना काम छोड़ने वाला हूँ, आराम से जीवन व्यतीत करना हूँ पूजा पाठ में। तो उसने वो लेजी पने से वो करता रहा कि मैं कर रहा हूँ, ये आखिरी काम है, इतना ही तो काम है। अब जहाँ 10 दिन में पूरा होता था वहाँ 20 दिन में पूरा होगा, कोई बात नहीं, वो आराम आराम से करता रहा। पहले जहाँ वो बड़ी बड़ी सावधानी से लकड़ियाँ चुनता और काटता था, अब बस काम चलाऊ तरीके से सब करने लगा। पहले वो कैसे पूरी निष्ठा से उसका काम करता था, बहुत अच्छे से लकड़ियाँ परख कर निकाल, अच्छे से चुन चुन के जो लकड़ियाँ घर के लिए मजबूत अच्छी क्वालिटी की लकड़ी चाहिए, जो उड़ चाहिए अच्छी क्वालिटी का, तो वो ढूंढ निकालता था, उनको फिनिशिंग करके अच्छे से घर बनवाता था। तो अब वो कैसा, जो मिला, जैसी लकड़ी मिली, काम चलाऊ ढंग से करने लगा कि चलो काम तो ख़त्म करना है, बस हो गया, ऐसा करने लग गया। कुछ 1 हफ्तों में घर तैयार हो गया। अभी फिर कुछ दिनों में घर तैयार हो गया, 1-2 हफ्तों के अंदर, और वो ठेकेदार के पास पहुंचा। कारपेंटर ठेकेदार के पास पहुंचा। ठेकेदार साहब, मैंने घर तैयार कर लिया। उसने क्या कहा ठेकेदार से? ठेकेदार साहब, मैंने घर तैयार कर लिया है, अब तो मैं काम छोड़कर जा सकता हूँ। अब उसे काम छोड़ने की घाई थी कि बस मैं काम छोड़ दूँ और आराम से जीवन व्यतीत करूँ आगे का। तो उसने बस ठेकेदार को, ठेकेदार साहब घर तैयार हो गया, अब तो मैं काम छोड़कर जा सकता हूँ, ऐसा कारपेंटर ने ठेकेदार से बोला।
हाँ, आप बिल्कुल जा सकते हैं। ठेकेदार ने कहा, हाँ, आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अब आपको अपने पुराने छोटे से घर में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठेकेदार साहब ने कहा, लेकिन अब आपको आपके पुराने छोटे से घर में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो घर आपने बनाया है वो आपकी बरसों की मेहनत का इनाम है। ठेकेदार ने क्या कहा कि इस बार जो घर बनाया, जो आखिरी काम किया है उसने, जो आखिरी घर बनाया है, वो आपके बरसों के काम का इनाम है, मतलब उनको बख्शिश था, गिफ्ट था। जाइए अपने परिवार के साथ उसमें खुशहाली से रहिए। ठेकेदार ने सबने कहा कि ये घर आपके लिए ही दिया है, आपके लिए ही बनवा के लिया है, आपने खुद बनवाया तो मैंने आपके लिए ही बनवाया है। आप अब छोटे से घर में मत रहिए, इस नए घर में पूरे परिवार के साथ रहिए। तो ये आपको हमारी तरफ से गिफ्ट है। उस ठेकेदार ने, वो ठेकेदार भी अच्छा था, वो उनको उनके इतने बरसों की ईमानदारी से काम करते थे, वो इतने अनुभवी थे, तो उनको इनाम देना था, गिफ्ट देना था। तो ये ठेकेदार की तरफ से उस कारपेंटर को गिफ्ट था। कारपेंटर ये सुनकर स्तब्ध रह गया। अब क्या हुआ, वो जो कारपेंटर था वो ये सुनकर स्तब्ध रह गया। ठेकेदार ने साहब ने ये तो मुझे गिफ्ट दे दिया। तो ये सुनकर वो स्तब्ध रह गया, एकदम शॉक लग गया उसे। वो मन ही मन सोचने लगा, कहाँ मैंने दूसरों के लिए एक से बढ़कर एक घर बनवाए। अब वो बूढ़ा कारपेंटर सोचने लगा, कहाँ मैंने दूसरों के लिए इतने सालों से काम करते आ रहे हैं, तो इतने सुंदर सुंदर घर बनवाए, नए नए डिज़ाइन के, एक से बढ़कर एक अच्छे क्वालिटी का लकड़ी लेके फिनिशिंग करके अच्छे से अच्छे तरीके से डिज़ाइन बना के घर बनवाए, और अपने घर को ही इतने घटिया तरीके से बना बैठा हूँ। अब उसे पश्चाताप हो रहा था कारपेंटर को कि कहाँ मैंने लोगों के लिए इतने अच्छे घर बनवाए, और ये अपने लिए, मुझे क्या पता था ये घर मुझे ही मिलने वाला है, मुझे ठेकेदार साहब गिफ्ट में देने वाले, कहाँ मैंने इतना घटिया घर बनाया। अब वो तो इतना अनुभवी था, इतना होशियार था, तो उसे पता था, उस काम में प्रवीण था ना, ग्रेट था, तो उसे पता था कि कितने अच्छे से घर में बनवा सकता था, बन सकता था, और मैंने कितना घटिया तरीके से, अब जिस तरह से उसे तो पता है तो उससे तो उसकी क्वालिटी समझ में आ गई कि मैंने कहाँ इतने घटिया तरीके से घर बनवा दिया, अच्छे तरीके से नहीं बनवाया। बाकी घरों की तरह ही काश मैंने ये घर भी इतने ही ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से बनवाया होता। अब उसे पश्चाताप होने लगा कि काश मैंने पूरे आज तक जितने घर बनवाए उस घरों की तरह ही ये घर भी मैंने पूरी ईमानदारी से और अपने पूरे लगन से बनवाया होता, उसमें इंटरेस्ट देके बनवाया होता, तो ये घर तो मुझे मिलना था ना, तो अच्छा ही मिलता। तो अभी हमको स्टोरी समझ में आई। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या थी, वह आखिरी काम जो कारपेंटर छोड़ना चाहता था, वो आखिरी काम उसे खुद ही मिलना था, उसे खुद ही वो गिफ्ट मिलना था, और उसने किस तरीके से किया, उसे इस बात का पश्चाताप भी हुआ। तो आज की कहानी में हमने क्या सीखा, मोरल ऑफ द स्टोरी पढ़ते हैं, फिर आपको बताती हूँ क्या सीखा। आज की मोरल ऑफ द स्टोरी है, आज का हमारा सबक है, कब आपका कौन सा काम किस तरह आपको प्रभावित कर सकता है ये बताना मुश्किल है। ये भी समझने की ज़रूरत है कि हमारा काम हमारी पहचान बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अब जो भी काम करते हैं अपना, तो वो हमारी पहचान बनाता है। कोई बोलता है ना, हाँ ये इंसान बहुत अच्छे पापड़ बनाता है, हाँ ये इंसान बहुत अच्छा कलरिंग करता है, हाँ ये इंसान बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, ये बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। बहुत से ऐसे इंसान होते हैं, अगर वो काम अच्छे से करते हैं तो उनको उनमें का ग्रेट मिल जाती है, उनमें उनको महावत मिल जाती है, और अगर बुरी तरह करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, ये तो फेलर है, बिल्कुल अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो उनको वहाँ उतना जो भी अच्छा है बुरा, वो श्रेष्ठ उनके काम की वजह से ही मिलता है। तो इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम हर एक काम अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ करें, फिर चाहे वो हमारी आखिरी काम ही क्यों ना हो। इसलिए जो भी काम मिले वो पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से करनी चाहिए। क्या पता वो हमारा आखिरी काम हमें बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा इनाम मिलने वाला हो। नहीं, जैसे कारपेंटर को ही मिल गया, पर उसे पछताताप हुआ क्योंकि उसे पता था कि मैं बहुत अच्छी तरह कर सकता था। अभी आप करते हो ना, अभी स्टोरी हमने ये सीखा। हर बार क्या करते हो, टीचर आपको होमवर्क देती है, 2-3 पेज का होमवर्क देती है, तो आप पहले के स्टार्टिंग के 1-1.5 पेज अच्छे से लिख लेते हो, और बाकी के पेज क्या करते हो, फिर
जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, खेलने जाना है, कुछ करना है, टीवी देखनी है, छोड़ देते हो। एग्ज़ाम में भी ऐसा ही करते हो, जल्दी जल्दी स्टार्टिंग का 1-2 पेज पेपर के अच्छे से छोड़ लेते हो और आखिरी के पेपर में गंदे गंदे हैंडराइटिंग, मोटे मोटे जाड़े मोटे दूर दूर कैसे भी निकाल के छोड़ देते हो। पर जब आपको मार्क्स मिलते हैं तो आपके स्टार्टिंग से नहीं, स्टार्टिंग से देखे बीच में आखिरी तक आपने क्या लिखा, क्योंकि सार तो आखिरी में ही होता है कि क्या लिखा है। टीचर लोग भी चेक करते हैं स्टार्टिंग, मिडल में थोड़ा और लास्ट में चेक करते हैं कि पॉइंट व्यवस्थित डाले हैं कि नहीं अच्छे से, तो आपके मार्क्स कट जाते। जब आपको 10 मार्क मिलने थे वहाँ आपको फिर 6-7 मार्क मिल जाते। फिर आपको पछतावा होता है कि काश मैंने अच्छे से किया होता। तो इसलिए आप रनिंग भी करते हैं, दौड़ भी लगाते हैं, उसमें देखो अगर आपने स्टार्टिंग में स्पीड में दौड़ लगाई और फिर बाद में स्लो दौड़े तो आप तो हारे होंगे ना। फिर आपको लगेगा काश मैं थोड़ा और दौड़ लिया होता तो मुझे फर्स्ट रैंक पे मैं आ गया होता, मुझे इनाम मिल गया होता। तो इसलिए अपना जो भी काम है, जो भी चीज़ में ग्रेट हो या ग्रेट नहीं भी हो, स्टार्ट भी कर रहे हो, करते भी हो, तो शुरुआत से ही हर काम अच्छे से करो और पूरे ईमानदारी से, ऑनेस्टी से करो। ठीक है, आपको भी अच्छा सा इनाम मिल जाए, फिर आपको भी पछताना ना पड़े कारपेंटर की तरह। तो अपना हर काम अच्छे से कीजिए। ओके, स्टोरी अच्छी लगी आपको तो मुझे लाइक कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके बाय, टेक केयर।